किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी भी किसी शायरी से कम नहीं होती। जीने दे तो हसीन लगती है और गम दे तो फिजूल लगती है। मेरे चैनल के एक नए पड़ाव इतवार की शाम में साक्षी के साथ हैं आप। और आज के पहले एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जो आपका नज़रिया बदलने की ताकत रखती है। जब भी कभी भी आपको अपनी वैल्यू, अपनी कीमत पे शक हो या आपको लगे कि आपको कोई पसंद नहीं करता, आपको कोई नहीं चाहता, तो आप इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी का नाम है आखिर मेरी कीमत ही क्या है। एक दिन एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। पिता ने कुछ पत्थर अपने बेटे के हाथ में रखे और बोले, अगर तुम अपनी ज़िंदगी की कीमत जानना चाहते हो, अपनी कीमत जानना चाहते हो, तो इन पत्थरों को बाहर बाजार में ले जाओ। अगर कोई इनका मोल पूछे तो तुम कुछ मत कहना, सिर्फ 4 उंगलियां दिखा देना। बेटे ने वैसा ही किया जैसा पिता ने कहा था। वो पिता के दिए हुए उस काम से हैरानी में घूम ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत ने पूछा, कितने के हैं ये पत्थर? और बेटे ने 4 उंगलियां दिखा दी। औरत बोली, 4 रुपए का? ठीक है, ये मुझे जल्दी से दे दो। वो चौंका और दौड़ता हुआ अपने पिता के पास वापस आया और उसने सारी बात बताई। पिता बोले, अब मैं चाहता हूँ कि तुम किसी पास के म्यूजियम में इन पत्थरों को ले जाओ। और पिता ने वही बात दोहराई कि कोई अगर इनका मोल पूछे तो बताना मत, सिर्फ 4 उंगली दिखाना। बेटा उस पत्थर को लेके म्यूजियम पहुंच गया। करीब 15 मिनट बाद एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति आए और उन्होंने पूछा, बेटा कितने का है ये पत्थर? उस लड़के ने 4 उंगलियां दिखा दी। उस आदमी ने कहा, 4,000 रुपये, मैं लेने को तैयार हूँ। बेटा उससे भी ज़्यादा दुगनी तेज़ी से भागता हुआ अपने पिता के पास गया और सब कुछ बता दिया कि एक आदमी मुझे इसके 4,000 रुपये दे रहा है। पिता ने फिर से कहा, अब इसे किसी बेशकीमती रत्नों की दुकान पर लेकर जाओ और पता करो, अगर कोई इसका मोल पूछे तो तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या कहना है? बेटे ने उत्सुकता से बोला, हाँ पिताजी। और बेटे ने इस बार भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने उसे कहा था। उसे 2 घंटे तो लगे, पर उसने वो दुकान ढूंढ ली जहाँ रत्नों का व्यापार होता था और जहाँ बेशकीमती रत्न मिलते थे। और जैसे ही बेटा वो पत्थर लेकर अंदर बैठे मालिक को दिखाता है, दुकान का मालिक खुशी से उछलता हुआ बोला, हे भगवान, ये तो वही पत्थर है जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। बेटा कितने का दोगे पत्थर? क्या चाहते हो उसके बदले में तुम? बेटे ने फिर वही किया, 4 उंगलियां दिखाई और कुछ नहीं बोला। दुकानदार बोला, 4 लाख, मैं तैयार हूँ। बेटा भागते हुए अपने पिता के पास गया और उसने सारी बात बताई। इस सब के बाद पिता ने कहा, देख रहे हो बेटा, अब समझ आई तुम्हारी जिंदगी की कीमत? जिंदगी वो है जहां तुम अपने को रखना चाहते हो। मतलब कि ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम 4 रुपए का पत्थर बनना चाहते हो या 4 लाख का। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो आपको दिल से प्यार करते हैं और उनके लिए आप सब कुछ हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, एक सामान की तरह, और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद आपकी कोई कीमत नहीं रहती। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किन के साथ रहना चाहते हो। सब लोग अपने अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। किसी का कोई तरीका अच्छा होता है, किसी का कोई तरीका बुरा होता है, लेकिन जो तरीका आपकी लाइफ के लिए काम कर जाए, आपके सुकून के लिए काम कर जाए, उससे बेहतर कोई तरीका नहीं होता। वो कहते हैं ना कि आप जब किसी के सामने खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आपको लगता है कि अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर मैं वो कर दूंगा तो मेरी और वैल्यू बढ़ जाएगी,
और ऐसा कभी नहीं होता, तो समझ जाइए ये आपका वो मकाम है जहाँ पे अगर आप उस इंसान या उस स्थिति में रहे तो आप 4 रुपए के पत्थर बन के रह जाएंगे। अपनी वैल्यू दिखाने के लिए किसी पे निर्भर मत होइए। हर किसी का आपको देखने का नज़रिया अलग है। किसी के लिए आप बहुत प्यारे हैं और किसी के लिए आप शायद दुनिया में सबसे बुरे हैं। इसी बात के साथ अलविदा लेती हूँ इस आयाम से। मिलते हैं अगले इतवार की शाम को। शुक्रिया।